नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है, जहां वेबिनार श्रृंखला का आखिरी दिन मंत्री समूह का गठन किया गया। 1 सितंबर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लागू किया जाएगा। मंत्री समूह 25 अगस्त तक अपना ड्राफ्ट सौंपेंगे। तो नीति आयोग से विचार कर 31 तक ड्राफ्ट फाइनल करना होगा। 31 अगस्त तक ड्राफ्ट फाइनल करना होगा। इसके साथ ही जॉब पोर्टल शुरू होगी। नई वेबिनार श्रृंखला का आखिरी दिन और मंत्री समूह का इस दौरान गठन किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री समूह का गठन किया गया है और 1 सितंबर से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लागू किया जाएगा। और सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 1 सितंबर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लागू किया जाएगा। किस तरह का रोड मैप होगा और आम जनता के लिए इसके साथ ही विकास को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए क्या कुछ खास इस रोड मैप में होने जा रहा है? जया, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। 1 सितंबर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोडमैप तैयार किया गया उसको लागू कर दिया जाएगा। 25 अगस्त तक ड्राफ्ट तैयार करना है। 4 मंत्रियों की समिति बनाई गई है। जो भौतिक अधोसंरचना है मध्य प्रदेश की, उसके लिए मंत्री समिति बनाई गई है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो गोपाल भार्गव रहेंगे। इसके साथ ही सुशासन को लेकर भी एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा रहेंगे। तो ऐसी 4 समितियां बनाई गई हैं। गोपाल, इसके साथ ही विश्वास सारंग भी एक समिति में शामिल हैं और जो वित्त मंत्री हैं, जो कि वित्त से संबंधित फैसले लिए जाएंगे आते मध्य प्रदेश में, उसमें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी उस समिति की अध्यक्षता करेंगे। तो बेहद स्पष्ट है, वेबिनार खत्म हो चुका है। 4 दिन वेबिनार की श्रृंखला चली। इन चारों ही दिन मध्य प्रदेश को अब किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, जो नीति आयोग है, नीति आयोग तक ड्राफ्ट पहुंचा दिया जाएगा। जल्द ही इस पर पूरा फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय सीमा तक फिक्स कर दी है कि तब मंत्री समितियों को अपने जो नीतिगत फैसले होते हैं उनके बारे में उन्हें ड्राफ्ट में सम्मिलित करके उस ड्राफ्ट को नीति आयोग तक पहुंचाना। 1 सितंबर को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने की दिशा में जो कदम वेबिनार के जरिए सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा समन्वय से जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों को लागू करने की दिशा में अब मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ता हुआ जो है हमको नजर आएगा। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। कोरोना का संक्रमण जब फैलने की शुरुआत हुई थी, तब मध्य प्रदेश को भी कई सारी चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ा था। कई सारी बुनियादी जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और देश के कई अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ही, पूरे देश के पास N95 मास्क नहीं थे, PPE किट नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे। हालांकि भारत के जो लोग होते हैं वो बेहद क्षमतावान होते, प्रतिभावान होते, तो उन्होंने अपनी जो दिमाग होता है उसकी मदद से सस्ते वेंटिलेटर बनाए। लेकिन अब अगर भविष्य में कोरोना संक्रमण जैसी स्थिति दोबारा देखने को मिलती है तो भारत को दूसरे देशों का मुख ना देखना पड़े और उनको कभी जब किल्लत होती है जया, तो स्वाभाविक होता है कि जो दूसरे देश होते हैं वो अपनी कीमत पर सौदे करते हैं। तो सौदेबाजी से भारत दूर रहना चाहता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि पीएम मोदी के द्वारा अपने मन की बात में कहा गया था, जब भारत की जनता को वो संबोधित कर रहे थे जया, तब भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बढ़ने की दिशा में उन्होंने अपनी बात कही थी। और यही कारण है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो सब योजनाएं होती है उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ऐसे ही अन्य जो राज्य हैं वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो 30 दिन के भीतर कोई युवा अपना कैसे बिजनेस शुरू कर सकता है,
इस पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले की अलग पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल जो ऐसा होता है, कई शहर होते हैं, जैसे भोपाल की हम बात करें यहाँ, तो भोपाल झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अपनी पुरातत्विक जो चीज़ें होती हैं पर्यटन के हिसाब से भी जाना जाता है। जो चंबल का इलाका है वो अपनी धान के लिए जाना जाता है। जो छिंदवाड़ा तरफ का जो बेल्ट है वो चावल की बेहतर उपज के लिए जाना जाता है। तो हर जो राज्य हो, हर जो जिला होता है, उसकी अलग पहचान होती है। इस पहचान को विश्व स्तर तक पहुंचाना और उसकी ग्लोबल ब्रांडिंग करनी है, ताकि उस जिले के बारे में पूरे देश को, पूरे विश्व को पता चल सके। और जो जिले में जो बेहतर चीज़ है, जो उसकी विशेषता है, उसके बारे में अन्य राज्य और पूरा देश जाने। तो इस दिशा में जो मध्य प्रदेश आगे बढ़ने वाला है। तो आत्मनिर्भर जो मध्य प्रदेश जो योजना, उसके तहत ग्लोबल ब्रांडिंग पर भी चर्चा की जाएगी, रोजगार पर भी चर्चा की जाएगी, सुशासन पर भी चर्चा की जाएगी। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और जल्द ही हमें सारी जो ड्राफ्ट होगा, जो ड्राफ्ट में बातें सम्मिलित की जाएंगी, उनको जमीनी हकीकत में तब्दील होते हुए देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश ने कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है। इसमें युवाओं को उद्यमी योजना से जोड़ने की एक कवायद की जाएगी, रोजगार देने की कवायद की जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, आशीष वैभव जी बने रहिएगा। लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है, जिसको लेकर अगस्त के आखिरी दिनों तक ये ड्राफ्ट तैयार करके लगभग 25 अगस्त तक मंत्री समूह को अपना ड्राफ्ट पेश करना होगा।